लखनवी अंदाज। और चलिए लखनवी अंदाज जो चैप्टर है इसको भी पढ़ना चालू करते हैं, इसको रिवाइज करना चालू करते हैं। ब्लेस अस मैम, माय ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू गाइज। और यहाँ पर मैम आपको दिख ही रहा है कितनी कोशिश कर कर आप लोगों के लिए हिंदी लेकर आई हैं, तो यार इस बात पे लाइक तो जरूर बनता है। और आज का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। ठीक, लखनवी अंदाज की बात करते हैं। लेखक को पास में ही कहीं जाना था, लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट ले लिया और उसमें भीड़ कम होती है तो वह आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नई कहानी के बारे में सोच सकेंगे। तो यहाँ पर ना बच्चों बेसिकली लेखक दो लोगों की ही बात हो रही है पूरे चैप्टर में। एक तो लेखक है और साथ ही में जो दूसरे नवाब साहब हैं उनकी बात होगी। तो नवाब साहब और लेखक, बस लेखक यहाँ पे ट्रेन की टिकट बुक कराते हैं, सेकंड क्लास की बुक कराते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ये टिकट बुक करा रहा हूँ, ये थोड़ी सी महंगी है और यहाँ पर ना कम लोग होंगे तो मैं आराम से विंडो सीट पे बैठूंगा। सभी को विंडो सीट पे बैठना पसंद है, विंडो सीट पे बैठूंगा और टाइम मिलेगा तो मैं अपने लिए एक नई कहानी भी लिख लूंगा। अब होता क्या है देखो, ओके। लेखक दौड़कर एक डब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्होंने जो सोचा था उसका उल्टा हो गया। उन्हें डब्बा खाली नहीं मिला, वो डब्बा खाली नहीं था। डिब्बे में जो है पहले से ही एक लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मार के बैठे थे। पालथी मार के मतलब चौकड़ी मार के बैठे हुए थे। नवाबी नस्ल मतलब वहां के एक नवाब साहब, ठीक है, अमीर घराने के, रिच लैड। तो यहां पर हम लोग देखते हैं उनके सामने जो है 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे और साथ ही में 2 खीरे जो हैं, 2 खीरे बड़े ऐसे शाइन करते हुए वहां पे रखे हुए थे। अब लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। उस इंसान को, जो नवाब साहब थे, उनको लेखक का अचानक से उस डब्बे में आ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ऐसा लेखक को लगता है। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वे अकेले यात्रा कर सके, परंतु अब उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफर के वक्त काटने के लिए खरीदा होगा, परंतु अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर भी देख रहे थे। तो यहाँ पर ना एक्चुअली लेखक को समझ में आता है कि नवाब साहब को ना ये अनएक्सपेक्टेड था कि कोई दूसरा इंसान भी यहाँ पर आ जाएगा। तो वो नवाब साहब डेफिनेटली, क्योंकि वो एक ऊंचे दर्जे के आदमी है, तो वो ये नहीं चाहते कि एक जो सफेद पोश, एक वर्किंग क्लास वाला व्हाइट कॉलर जो पर्सन होता है, सफेद पोश मतलब व्हाइट कॉलर्ड वर्कर्स जो होते हैं, तो वो लेखक वैसे थे, तो वो ये नहीं चाहते थे कि कोई सफेद पोश इंसान मुझे जो है खीरे जैसी ऑर्डिनरी चीज खाते हुए देखे। तो ये तो उन्हें भी एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज लेखक अनुमान लगा लेते हैं कि जो हमारे नवाब साहब है वो एक तो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, प्लस क्योंकि वो एक ऊंची क्लास के इंसान है तो वो इनको जो है इनके सामने खीरा वीरा भी खाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो वो खिड़की से बाहर देख रहे थे वैसे तो नवाब साहब, लेकिन कनखियों से यानी कि टेढ़ी नजर से छुप छुप कर लेखक की तरफ भी देख रहे थे। अब आगे होता क्या है, अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ उठाने को कहा, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। तो नवाब साहब ना फिर खीरे ऑफर करते हैं लेखक को कि आप ये खाओगे क्या। तो लेखक मना कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छिला, तो खीरे को धोया, उसको छीला, काटा और उसमें जीरा, नमक, मिर्च बुरक कर यानी कि छिड़क कर तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक से खाने को कहा। फिर उन्होंने क्या करा, पहले ऑफर करा तो लेखक ने रिजेक्ट कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। फिर वो क्या करते हैं, खीरे को पीसेस में काटते हैं और उस पर नमक मिर्च वगैरह ये सब चीजें छिड़कते हैं, फिर से ऑफर करते हैं लेखक को कि अब खा लो, ठीक है। लेकिन लेखक जो है फिर से मना कर देते हैं। लेकिन इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बनाया। लेखक ने मन ही मन में सोचा कि मियां रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नजर से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब खीरे को एक फाक को उठाकर होठों तक ले आए, उसे सूंघा, खीरे के स्वाद का आनंद में उसकी पलकें मूंद गई, मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर गया और तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। मतलब कि बच्चों वो जो पीसेस काट रहे थे खीरे के, अब वो क्या करते हैं, लेखक को ऑफर करने के बाद खुद से वो जो फाकों का मतलब है पीसेस, जो उन्होंने खीरे के पीसेस काटे थे, अब वो एक पीस को लेकर आते हैं अपने नाक तक, ऐसे सूंघते हैं, उसका आनंद लेते हैं, फिर ऐसे जैसे गल्प करते हो ना आप कोई चीज, गटकते हो, तो वैसे वो ऐसे गटकते भी हैं, खाया नहीं है उन्होंने कुछ भी, गटकते हैं और फिर जो है ये पूरा आनंद उठाकर सूंघ वूंघ कर वो खीरे को पीस को बाहर फेंक देते हैं। बड़ी अजीब बात है, ठीक है। एक एक करके फाक को उठाकर सूंघते और फेंकते गए और सारी फाकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होठों को पोंछा और फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और इस नायाब इस्तेमाल से थक कर लेट गए और गर्व से
और बड़ी शान से जो है लेखक की ओर देखते हैं कि देखो मैंने तो खा लिया मतलब, और फिर जो है अपने तौलिए से हाथ होठों को पहुंचा, घर से उनकी ओर देखा और थक कर लेट गए, जैसे बड़ा काम कर लिया, अब लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है, तभी नवाब साहब ने डकार ले ली। नवाब साहब डकार ले लेते हैं, बिना खाए खीरे को डकार भी ले लेते हैं, और उसके बाद देखो क्या बोलते हैं, और बोले कि खीरा होता तो लजीज है पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे की गंध से पेट भर जाने का डकार आ जाता है तो बिना विचार, घटना, पात्रों के इच्छा मात्र से नई कहानी भी बन सकती है। तो बड़ी ना अजीब सी बात होती है, बड़ी अजीब सी घटना ये घटती है कि यहाँ पर नवाब साहब एक एक करके क्यूकम्बर के पीसेस काट काट के सूंघ सूंघ के डकारे मारकर गल्प करके फेंके जा रहे हैं ट्रेन से बाहर, लेकिन खाया नहीं है उन्होंने कुछ भी, ठीक है। और बोलते हैं कि खीरा वैसे होता तो बहुत अच्छा टेस्टी है, लेकिन ये ना पेट पे बोझ होता है, मतलब पेट में दिक्कत कॉज करता है, इसलिए मैंने खाया नहीं है। और ये सुनकर लेखक सोचते हैं कि अगर सिर्फ सूंघने से पेट भर सकता है किसी इंसान का, तो मतलब बिना आइडियाज के, बिना ख्याल के, बिना किसी घटना के फिर तो कहानी भी लिखी जा सकती है। तो बेसिकली कंक्लूजन वो ये निकालते हैं पूरी कहानी का कि विच इज टोटली लाइक एक मजाक में वो बात कही गई है कि अगर सूंघ कर ये पेट भर जाता है तो फिर तो हमारी भी बिना आइडियाज के कहानी लिखी जा सकती है कि नहीं, ठीक है। तो यस, यहां पर आई होप सभी को बात क्लियर है, सभी को बात क्लियर है। तो यस बच्चों, सेशन को लाइक कर दीजिए, फटाफट से 500 लाइक्स को हमें क्रॉस करना है। और यहां पर अब अगला चैप्टर जो है, हम अगले चैप्टर पे चलने वाले हैं। 3 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत और लखनवी अंदाज। इन तीनों चैप्टर्स के बाद अब हम चौथे चैप्टर पे चलने वाले हैं। कौन सा होने वाला है चौथा चैप्टर? बताओ बताओ बताओ। तो यार यहां पर ना देखो, इस चैप्टर के अंदर जो जो क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, एक तो हमारे जो नवाब साहब हैं उनके कैरेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है कि वो कितने अहंकारी थे कि अपनी उसी फेक हरकतों को दिखाने के चक्कर में उन्होंने खीरा तक खाया नहीं, अपनी उस नवाबियत को दिखाने के लिए, ठीक है, फेंक दिया उसी शर्मोशार में कि मैं मतलब एक इतना ऊंचे ओहदे का बंदा कैसे एक नॉर्मल सा खीरा खा सकता हूं, राइट। तो वो वाली चीज उन्होंने इसलिए फेंक दी। साथ ही में बच्चों हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक और बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, हमारे जो लेखक हैं उन्होंने किस तरीके से ये समझ लिया कि नवाब साहब उनसे बात करने में दिलचस्प नहीं है, ठीक है। तो उनके एटीट्यूड से कि वो उधर देखने लग गए और देख नहीं रहे थे लेखक की तरफ और ये सब ऑकवर्ड फील कर रहे थे, तो वो सारी हरकतों से लेखक ने ये जान लिया कि नवाब साहब उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आ सकती है। और हाँ, और ये वाला जो कंक्लूजन है कि उन्होंने क्या बोला कि जब बिना खाए डकार मार के पेट भर जाता है तो फिर बिना विचारों के तो कहानी भी लिख सकते हो आप, बिना विचार बिना घटना के कहानी भी लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है, सभी ने पहचान लिया है कि कौन से चैप्टर पर हम लोग चलने वाले हैं। नहीं